आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, देखिए देखिए आज की ताज़ा खबर। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी गुस्से में क्यों? रूस ने एक इंग्लैंड औरत के लिए सौदा, आज फैशन की के ताज़ा कपड़े खबर। पहनना स्वाभाविक है। ये औरत का स्वभाव होता है। ये मेरा स्वभाव नहीं है और ये स्वाभाविक भी है। लोग हमें देख रहे हैं। मेरे कपड़ों में कुछ गड़बड़ है? नहीं मॉम, वो मुझे देख रहे हैं। आज की ताज़ा क्या हो रहा है खबर, ये सब? ये देखिए, आइए पढ़िए। एना मिरोनोवा और आत्माओं के साथ उनका बात करना हमारे शहर को प्रभावित कर रहा है। आइए देखिए। प्योत्र इवानोविच ने तुम्हें इस काम में शामिल करके अच्छा नहीं करा। वो ताज़ा खुद तो खबर। यूरोप चला गया और तुम्हें यहाँ पर फंसा गया। आप खुद अपने आंखों से खुश तो हो देखिए। ना अब तुम? चलो अब घर चलो। एना मिरोनोवा और आत्माओं के साथ उनका बात करना हमारे शहर को ये प्रभावित कर सीटी रहा खरीद है। लीजिए प्लीज, ये सीटी ले लीजिए। रुको मैं देती हूँ, अभी हमें इसकी जरूरत है। ये लो, ये रखो। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। एना अब घर चलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। ना तो डॉक्टर मिल्ट्स और ना ही पोतापो कोई संदेह पैदा करते हैं। वो अपने काम को और अपने घर परिवार को दोनों को ही अच्छी तरह संभाल रहे हैं। पोतापो सप्ताह में एक बार अपने घर जाते हैं। उनकी दूर की रिश्तेदार वहीं रहती है। वो हाल ही में वहाँ रहने आई है। क्या तुमने उसे देखा है? बस एक दो बार दूर से देखा है। नहीं, वो एलिस नहीं है। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो एक समझदार औरत है, दूर से ही पता चल जाता है। वो अपना घर चला रही है। वैसे क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? पास से तो नहीं देखा। वो हमेशा अपने आप को एक शॉल से ढक कर रखती है। क्या डॉक्टर मिल्स वहां पर आते हैं? नहीं, वो अपने मेडिकल असिस्टेंट के साथ एक दो बार मछली पकड़ने के लिए गए थे। डॉक्टर मिल्स? हाँ, और ये औरत भी उनके साथ थी। तुम्हें उन पर नजर रखना होगा। किस पर रखूं, डॉक्टर पर या असिस्टेंट पर? दोनों पर नजर रखो और साथ ही लड़की पर भी। समझ गए? थोड़ा सावधान रहना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ओके। यागो प्लाटोनविच, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुमने इसे पढ़ा? ये क्या है? काफी दिलचस्प है, ये देखो। लेटॉन्स में खतरा बढ़ रहा है। हमारा शहर तूफान की चपेट में है। एक बवंडर हत्याओं को लाने वाला है। वैसे हर पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। माध्यमों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उनके नाम प्रसिद्ध हैं, एना मिरोनोवा और प्योत्र मिरोनोवा, जो हाल ही में यूरोप भाग गया है। लेखक कौन है तुम्हें पता होगा? रिवंशकी को मैं जान से मार दूंगा। रुक जाओ, ऐसे तो तुम उसकी बात की पुष्टि कर दोगे। मैं उसका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन उसने जो कहा वो एक तरह से सच है। चेटोन्स्क में हत्याएं पहले भी हुई हैं, लेकिन मुझे हर दिन किसी न किसी शव का परीक्षण करना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं कसाई बन गया हूँ। डॉक्टर, ऐसी बातें मत कीजिए। याको प्लाटोनविच, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ। रुको, लेकिन तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि जटोन्स्क में हत्याओं की संख्या कितनी बढ़ गई है। हाल ही में बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप मानते हैं कि हम पे तूफान आने वाला है? हाँ, एक तूफान और आंधी भी। ठीक है याकोव,
बाद में मिलते हैं। डॉक्टर, आप भी उल्टा सोचते हैं, मुझे पता नहीं था डॉक्टर। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐना, अभी इसे बजाना बंद करो। आपको पसंद नहीं आया मॉम? पता नहीं यहाँ पर कितने जर्म्स होंगे। तुमने उस भिखारी को देखा था? उसका चेहरा और हाथ कितने पर गंदे वो थे। दिल से बहुत अच्छे थे। ओह प्रस्कोविया, ओह प्रस्कोविया। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखता। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उन्हें उस कमीने रिबुशिंस्की और उसके गंदे अखबार पर मुकदमा करना चाहिए। उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मगर क्यों? रिया बुशिंस्की सही हो सकता है। सही हो सकता है? ये तुम क्या कह रही हो? ऐना, इसे बजाना बंद करो इसी वक्त तुम। मॉम, मुझे उस भिखारी को कुछ खाना और पैसे देने जाना है। ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारी इतनी बदनामी होने के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे और ब्लूबेरी पाई दे सकती हो? जी जरूर। रुकिए। रहने दीजिए, अब मुझे पाई की जरूरत नहीं। मुझे पैसे दे दो। एक रोटी खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे दे दो। भाई साहब, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे रोटी खरीदनी है। पैसे दे दीजिए मुझे। ऐसे मत जाइए। मदद करने से आपकी आत्मा का भला होगा। ये लो, सिर्फ वोडका ही मेरा भला कर सकती है और कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो आप बड़े ही पापी होंगे, है ना? तुम भीख मांगो, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? सेराफीम। किसने मारा तुम्हें? अभिमान एक घोर शक्ति है। ये कमजोर आत्माओं को लेकर शहर के चारों ओर भटकते रहता है। मेरे साथ रहना। जब भी तुम उस हत्यारे को देखना मुझे बताना। अंदर आ जाओ। माफ कीजिए, वो उस सैनिक को हमारे पास नहीं भेज सकते। वो मर चुका है। यही मैंने पहले भी कहा था। एक्सपेरिमेंट अपने आप ही खत्म हो रहा है। अब सिर्फ लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट बचा है। मुझे मरे हुए सैनिक का शरीर चाहिए। ये नामुमकिन है। क्यों? उसके परिवार ने ले लिया है। क्या? लेकिन क्यों? जाओ उसे वापस लेकर आओ, समझे? मैं कैसे वापस ला तुम सकता हूँ? चाहे जो करो, चाहे जैसे लेकर आओ, लेकिन मुझे वो शरीर चाहिए। हद हो गई। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, उसकी मुझे जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने उसे दफनाया नहीं होगा तो जरूर ले आऊंगा। हे ऊपर वाले, कैसा मूर्खों का देश है ये। ऊपर वाले के लिए कुछ दे दो। रोटी खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है।
मिस, मुझे कुछ दे दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ दे दो। पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ तो दे दीजिए। देखिए रोटी खाने के पैसे नहीं है। सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे रोटी खानी है, कुछ दे दीजिए। ये लो, रख लो। ऊपर वाला आपका भला करे। ये भी रख लो, इसे ले लो और ये शहर से बाहर चली जाओ, समझी? मैं आपको यहाँ दोबारा नहीं आप देखना मुझे चाहता। बाहर जाने को क्यों कह रहे हैं सर? क्या आप जानते नहीं कोई भिखारियों की जान ले रहा है? मैंने भी इसके बारे में सुना। लोग कहते हैं कि वो एक डायन है, कौन सी डायन? वकील की बेटी। उसने इस शहर को आफत में डाल दिया है। आप उसे जानती हैं? चुप हो जाइए, मैं खुद ही हूँ एंटोन एंड्रोविच। एना विक्टोरोना, ये क्या भेस बदल कर रखा है आपने? मुझे रोकिए मत, मैं एक भिखारी की मौत की जांच कर रही हूँ एंटोन एंड्रोविच। लेकिन अब चुप चुप रहिए, मैं पहले जाऊंगी और फिर आप मेरे पीछे पीछे आ जाना, ठीक है? मैं- चुप रहिए आप। बधाई आनी शुरू हो जाएंगी। मिस्टर ब्राउन और मैं जल्द ही हमारी सगाई की घोषणा करने वाले हैं। इतनी जल्दी? नीना, मैं तो तुम्हें बचाने का प्लान लेकर आया था। अब कुछ भी मुझे बचा नहीं सकता। कम से कम सुन तो लो। क्यों? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ब्राउन से शादी नहीं करूंगी तो प्रिंस मुश्किल खड़ी कर देगा। नीना, तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम्हें पता है, वो मुझे नदी से ढूंढ निकालेंगे और डॉक्टर मिल्स के पास ले जाएंगे। मेरी लाश मेज पर पड़ी होगी और तुम रोओगे। प्लीज जल्दी 2 कॉफी लाइए। आ रही है मैम। नहीं, एक ग्लास शैंपेन लाना। जी मैम। मैं देख रही हूँ कि तुम मुर्दा घर में जोर से रो रहे हो और डॉक्टर मिल्स चाकू लेकर तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मुझे काटने के लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताओ, क्या तुम यही चाहते हो? पर नीना, एक बार मेरा प्लान तो सुन लो कम से कम। अगली ट्रेन से तुम सेंट पीटर्सबर्ग चली जाओगी और प्रिंस की धोखाधड़ी के बारे में तुम्हें एक लिखित बयान छोड़कर जाना होगा। तुम्हें खुद को एक विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसे ब्लैकमेल किया गया है। फिर तुम यूरोप चली जाना जब तक कि मैं निश्चिंत ना हो जाऊं कि तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। और नीना, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरे नाम से? मेरे दूसरे नाम से तुम मेरे पास आओगे? जैसे कि तुम पेरिस में, हम एक नया पासपोर्ट बनवा देंगे, वहां तुम दूसरे नाम से रह सकती हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? सेंट पीटर्सबर्ग के बिना, मेरी जिंदगी के बिना। तुम्हारा प्लान किसी काम का नहीं है याकूब। मैंने तय कर लिया है, मैं ब्राउन से शादी करूंगी और ये फैसला सही है। और तुम भी अब मुझे नहीं रोक सकते हो। वैसे मेरे पास भी एक प्लान है। मैं अपने कमरे में जाऊंगी और तुम मेरे पीछे आ जाना। मैं दरवाजा खुला रखूंगी। है ना विक्टोरोवना, ये तुमने ऐसा क्यों किया? कल रात को 2 भिखारियों को मार दिया गया था और तुम भिखारी आज बनके रात खड़ी भी थी। एक को मार दिया गया। क्या? इस तरह मैंने आज ही सुबह उसे जिंदा देखा था और वो मारा गया। लेकिन तुम्हें, अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। मैं 2 घंटे से वहाँ खड़ी थी और वहाँ एक आदमी मुझे देख रहा था। उसकी मूछें थी, चेकर कोट पहना था उसने एक लड़के को भेजकर मुझसे बात करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? पता नहीं। है ना विक्टोरोवना, तुम भी ना सच में बहुत लापरवाह हो। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, पता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि भिखारी को किसने मारा। वो रहा। कौन? कौन? मूछों वाला। ये तो आउल है, हम इसे जानते हैं। ये स्थानीय भिखारियों से चंदा इकट्ठा करता है।
एक नंबर का गया गुजरा आदमी है ये। आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए था? वही मुझे लगता है कि पैसे चाहता है। और क्या हो सकता है? वो हत्यारा हो सकता है? नहीं, मुश्किल है। वो भला भिखारियों को क्यों मारेगा? वही तो उसकी रोजी रोटी है ना। लेकिन मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं आता हूँ। रुके, पहले आपको क्राइम सीन पर स्टोलमैन को भेजना चाहिए। वो कहाँ है? सरहद पर, जंगल की सीमा के पास एक सूखा हुआ कुआं है, आप समझ गए? हाँ, वो जगह मुझे पता है। बस वहीं जाना है आपको। ठीक है, जाइए, आप मेरी फिक्र मत करिए। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कुछ दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे रोटी खरीदनी है। गरीब औरत को पैसे दे दो, ऊपर वाले के लिए दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दीजिए सर, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे? बात मत करो, भाग जाओ यहाँ से। तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ी प्यारी हो। Excuse me. Thank you. याकूब प्लोटोनोविच, एक जरूरी काम है आपसे। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? आप हमेशा इस समय होटल में कॉफी पीते हैं। किसी की हत्या हुई है क्या? मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा क्यों लग रहा है? एना विक्टोरोना ने मुझे बताया। तुम उसे कहाँ पर मिले? वो गली में भीख मांग रही थी, भिक्षा के लिए। एंटोनियो, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना, भिक्षा के लिए। पर क्यों? अब उसने भेस बदला है। अब आउल ने उससे बात करने की कोशिश की, ऐसा कह रही है वो। एंटोन अंद्रेविच, तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे घर तक पहुंचा के आना चाहिए था। मुझे छोड़ना चाहिए था? ये कहना आसान है, आपको पता है एना विक्टोरोवना कैसी तो मेरे लिए भी किसी और को ढूंढो एंटोन, समझ गए? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। उसने तुमसे वैसे कहा क्या था? वो कुआं यही है सर। ऐसा यहाँ एक ही है सर। लगता है इसे जले हुए 4 घंटे हो चुके हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पैरों के निशान उस तरफ जा रहे, मतलब कोई पीछा कर रहा था। वो यहाँ है, याकूब प्लोटोनोविच, वो यहाँ है। मुझे लगता है कि इस पे 2 घातक वार किए गए हैं सर। ये मर चुका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे जगह की अच्छे से जांच करना, शायद कोई सुराग मिल जाए। जी हाँ, याकूब प्लोटोनोविच। क्या नजर है आपकी?
क्या ये रिवॉल्वर की गोली है? लगता तो ऐसा ही है। एना विक्टोरोना, तुम कैसी हो? तो ये सच है कि तुम्हें जोखिम पसंद है? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? हम वो हैं जिनकी तुम तलाश कर रही हो। भिखारियों के हत्यारे, बेकार और संवेदनहीन। नहीं, वैसे तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके अलावा हम तुम्हारे प्रशंसक हैं और तुम्हारे शिष्य बनना चाहते हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शांत रहो प्लीज। मुझे अपना हाथ दो। दो अपना हाथ। डरो मत, पास आओ। क्या तुम पुलिस की मुखबिर हो? नहीं। तुम धोखेबाज हो? नहीं। तुम सच में आत्मा को देख सकती हो? हाँ। बढ़िया। एना विक्टोरोना, मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम उन चीजों को नहीं देख पाओगी जैसे पहले देखा करती थी। बाहर से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन रहस्य जो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे वो तुम्हारे अंदर की आना को बदल देंगे। तुम जहां भी रहोगी तुम हमेशा सबसे ऊपर रहोगी। तुम लोगों के भाग्य का फैसला करोगी और उनकी आत्माओं के साथ खिलवाड़ करोगी। इसके अलावा कोई भी कभी भी तुम्हारा विरोध करने के काबिल नहीं होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एना विक्टोरोना, मेरी साथी बन जाओ। मैं समझी नहीं। धीरज रखो। इससे पहले कि हम तुम्हें हमारे समाज में पेश करें, जो मुझे आशा है तुम एक अच्छी लीडर बन जाओगी, मुझे पहले यह जानना जरूरी है कि तुम भरोसा करने के योग्य हो और हमारे नियमों को स्वीकार करती हो। अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 दर्जन लोग हैं जो मेरे प्रति वफादार हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। एना विक्टोरोना, हाँ, बाकी चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। पिलो, वो अलग पिलो एना विक्टोरोना, पिलो। ये गोली एक शॉटगन से चलाई गई है जो इसकी काठ की रीढ़ में जाकर लग गई। पर डॉक्टर, ये तो क्लुवोस्की की बुलेट है, 1843 ब्रंसविक शॉर्ट राइफल से चलाई हुई। ये बहुत रेयर है। तुम सच में हथियारे के बारे में जानते हो, लेकिन ये घाव घातक नहीं था। ये वाला था। कपड़ों पर बारूद के निशान को देखते हुए इसे पॉइंट ब्लैंक बंदूक से मारा गया है। और ये एक रिवॉल्वर की कोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें से एक काफी पुराना है। डॉक्टर, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? हाँ, बेशक। मिस्टर जाकिरस्की, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या इस पूरे शहर में किसी के पास ब्रंसविक राइफल होगी? कहीं वो तो नहीं जो 1843 में बनाई गई थी? यस, बिल्कुल सही। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब उनका प्रयोग करता है। ये स्थानीय शिकार के लिए काम की नहीं है। आप छोटी बंदूक के लिए गोला बारूद बेचते हैं क्या? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी कोई छोटी राइफल या गोलियां नहीं बेची। मैं हमेशा आधुनिक हथियारों को बेचता हूँ। ऐसे विंटेज सिर्फ संग्रहालय में पाए जा सकते हैं। क्या आप किसी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। स्टेपन
इग्नातेविच याकोवलेव के पास अच्छा संग्रह है। उसके पास कुछ दुर्लभ भी मिल जाएंगी। ब्रंसविक राइफल अगर किसी के पास है तो आज की तारीख में उसी के पास है। हाँ, कोल्ट ये 1853 की बनावट है और .44 की है। आपको काफी जानकारी है। जी हाँ, ये काफी दुर्लभ है। ये या तो एक पुराने खंडहर से मिला होगा या फिर किसी संग्रहालय से। किसी की हत्या के लिए अलग अलग 2 विंटेज बंदूकों का उपयोग करना मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चाहता तो इस तरह की नई बंदूक भी खरीद सकता था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल किया। लोगों को पुरानी चीजों और तरीकों की आदत होती है। ऐसे लोग इनके शौकीन होते हैं जो उनके संस्कार बन जाते हैं। ये सच है। अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे सिर्फ उन लोगों की पूरी जानकारी चाहिए जो इस शहर में ऐसी बंदूकें रखते हैं और ऐसी बंदूकों का बिजनेस भी करते हैं। मैंने ऐसे रिवॉल्वर तो कभी भी नहीं बेचे हैं, इसीलिए मैं इनके गोला बारूद के बारे में भी नहीं कह सकता। फिर भी मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा। थैंक यू। घबराइए नहीं, मेरे पास शूटिंग रेंज है। यहाँ कोई भी हथियार का परीक्षण करके देख सकता है। ठीक है, तो मैं किसी दिन गन प्रैक्टिस करने यहाँ जरूर आऊंगा। अपनी आंखें धीरे से खोलो। हम आज अपनी सगाई की घोषणा कर देंगे, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ, मेरी मांग है कि हमारी शादी सगाई के 1 महीने के बाद हो, ठीक है? ठीक है। और दूसरा, बोलो। शादी के बाद आप मुझे अपनी प्रयोगशाला में काम के लिए रखेंगे। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, ठीक है? मैं आपके काम की प्रशंसा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं आप जैसी महान नहीं हूँ, लेकिन छोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। देखिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। टेस्ट ट्यूब्स को धोना, कागज या ब्लूप्रिंट की नकल करना, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आपके साथी बनना चाहती हूँ मैं। देखिए, आपको मेरी ये शर्तें माननी ही होगी। प्लीज, आप मानेंगे ना? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, बताइए मुझे। बहुत ही कमाल की औरत हो, तो मानना पड़ेगा। किसी औरत ने मेरे सामने कभी भी ऐसी शर्त रखी ही नहीं। हालांकि मैं जानता हूं कि डिफेंस डिपार्टमेंट कभी भी इस बात को मानेगा ही नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। आई प्रॉमिस। मैं देखूंगी कि वो इजाजत दे दे। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहने वाली हूँ। पति पत्नी एक होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना? तो ये रही मेरी अंगूठी। अब जल्द ही हम शादी कर लेंगे, ठीक है? एंटोन अंद्रेविच, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ सर। एना विक्टोरोना घर पर नहीं थी। उसकी माँ को नहीं पता कि वो एक भिखारी के रूप में यहाँ पर आई थी। मैंने भी उससे नहीं बताया। आउल कहाँ पर है? आउल, मुझे उम्मीद है कि वो आसपास ही होगा। आखिर यही उसकी कमाने की जगह है ना। इसके अलावा मुझे और कोई खबर नहीं है सर। और वो दिखता कैसा है? मेरी बात समझ गई ना? अंदर आ जाओ। जाओ।
वो भिखारन जो सुबह यहाँ पड़ती वो कहाँ गई? बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो कुछ भी जानते हो सब कुछ उगलो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। आज मैंने एक नई भिखारन को देखा, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता था। तुम्हारा मतलब है कि कल और आज जो लोग मारे गए? इसके अलावा पिछले हफ्ते पेद्रुका और कुज्मा को जंगल में छुरा घोंप दिया गया था। अगर मेरी सारी टीम ऐसे ही खत्म हो गई तो मैं खाऊंगा क्या? तुम्हें खाना तो हम जेल में अब खिलाएंगे। पुलिस रिपोर्ट में ये सारी हत्याएं दर्ज नहीं हुई हैं। अगर हमारा वश चले तो हम पुलिस के पास ही न जाएं। आप लोग खामखा परेशान करते हो। लाशें कहाँ पर हैं? भिखारियों की टीम ने शांतिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। मैं अपने दुश्मनों को खुद ही ढूंढ लूंगा। मैं उन्हें इस तरह अपने लोगों को मारने नहीं दूंगा। मैं अपने झूठ लोगों मत को बोलो बचाऊंगा। तुम। वो भिखारिन कहाँ पर है? जल्दी बताओ। मैं देखता हूँ। वो 2 अजनबियों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी। और वो लोग कौन थे? मुझे पता नहीं। वो दोनों अच्छे नहीं दिख रहे थे। वो दिखने में बाहर से आए हुए लगते थे। तुमने कहा कि वो गाड़ी में चले गए। वो गाड़ी किसकी थी बताओ? वो मिखालिज की थी। वो होटल के पास ही खड़ा था। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कमीने घटिया इंसान, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा और तुम्हारा धंधा बंद करवा दूंगा। दिवालिया हो जाएगा। मैं कल ही अदालत जाऊंगा। लेकिन मुझे बताइए हुआ क्या है आखिर? तुम्हें जेल में डालने के लिए तुमने काफी कुछ लिख डाला है, लेकिन अगर तुमने एना के बारे में एक और शब्द लिखा तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। समझे तुम? आप सबने सुना, आप सब मेरे गवाह हो। मैं वकील विक्टर मोरोनो अपने 2 हाथों से इस कीड़े को मसल कर रख दूंगा। अगर ये मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द अपने गंदे अखबार में लिखता है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा मैं। तुमने मेरे साथ साथ मेरे अखबार का भी अपमान किया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। क्या ये तुम्हारा अखबार है ना? हाँ। इसमें वोडका डालो। मिस्टर जेरीविस्की, बात क्या है? आपने मुझे खरीदने वाले लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जो कोल्ट रिवॉल्वर या छोटी राइफल के लिए गोला बारूद खरीदते हैं। तो ये रही वो लिस्ट, देख लीजिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे असिस्टेंट हैं, इनका नाम है मिस्टर एंटोन एंड्रेविच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ, काम ही कुछ ऐसा है आपका। क्या क्या आप कुछ जानते हैं? कुछ खास तो नहीं, लेकिन आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हम वकील मिरोनोव की लापता बेटी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें प्लीज बताइए। जी बेशक, मुझे आप हमेशा अपने साथ ही समझिए। वैसे मेरा निशाना भी काफी अच्छा है, आप चाहें तो आजमा सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमारी मालकिन। हमारी मालकिन। उसे बुलाओ। हमारी मालकिन। उसे स्वीकार करो। उसे बुलाओ। शैतान। उसे स्वीकार करो। शैतान। हमारी मालकिन। उसे बुलाओ। हमारी मालकिन। उसे स्वीकार करो। शैतान। स्वीकार करो। शैतान। हमारी मालकिन, उसे बुलाओ। उसे स्वीकार करो। शैतान। उसे स्वीकार करो। हमारी मालकिन, शैतान। उसे बुलाओ। हमारी उसे स्वीकार करो। शैतान। बुलाओ। उसे स्वीकार करो। हमारी मालकिन, शैतान। उसे बुलाओ। उसे स्वीकार करो। क्या सब खत्म हो गया? लगता तो है। तुम कौन हो? तुमने मेरे साधना में रुकावट डाल दी। अब मुझे सब वापस करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? कौन हो? रुको। चैमियन, मेरी मदद करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? लगता है कोई भिखारन है। शायद इसे भूख लगी है। कुछ खाने को दो इसे। सर, यहाँ देखिए। एना विक्टोरोना, एना तुम ठीक तो हो? वो घर कहां पर है एना? मुझे नहीं पता। वो लोग कौन थे? ये भी नहीं पता। क्या वो दो लोग थे? पहले दो थे और फिर कई सारे लोग आ गए मशालों के साथ। एना घर के अंदर मशालों के साथ? नहीं, कब्रिस्तान में। कौन सा कब्रिस्तान है ना? इस कस्बे में एक ही है। वहां बहुत ठंड थी और वहां क्रूस थे। क्रूस। एना तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ कुछ किया है। तुम्हें आराम की जरूरत है। हम बाद में बात करेंगे। मैं बहुत डर गई हूँ।
वो लोग कौन थे? वो मुझसे क्या चाहते थे? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनको मुझसे क्या चाहिए? मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हर जगह राक्षस थे। पर कौन से राक्षस? डरावने। एना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बुरी हूँ। मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए। मैं एक गलत इंसान हूँ। पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो एना? मैं शैतान हूँ। शांत हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये क्या है? मैंने ये क्या पहना है? इसे उतार दो इसे। एना विक्टोरिया, क्या कर रही हो तुम? नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं चाहिए मुझे कुछ। एना याकूब प्लातनोविच, माफ कीजिए। सुनो, इन्हें घर छोड़ना है, गाड़ी निकालो। जी ठीक है सर। एना, तुम घर चली जाओ। देखो, मैं वादा करता हूँ, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। एना, थैंक यू। ये सब क्या है? तुमने क्या पहना है? ये फटे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? ये एक नया फैशन है मॉम। तुम कहाँ से आ रही हो? शायद कब्रिस्तान से। प्रस्कोविया, मुझे नहाना है। हमें किसी ओझा को बुलाना पड़ेगा। क्या? आप जानते हैं कि कुछ पुजारी ऐसे होते हैं जो शैतान को भगा सकते हैं। माशा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा नहीं, बल्कि हमारी बेटी का। वापस आने पर उसका हाल देखा था आपने? उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो ये बात अक्सर कहती भी रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है हमारी बेटी पे प्रेत का साया है क्या? मैं इससे ज्यादा सीरियस कभी नहीं हुई हूँ। सुनो, सुनाई दे रहा है आपको? क्या सुनाई दे रहा है? क्या क्या? ये एक सस्ती सी सीटी है। तुम सुन रहे हो? फिर वो फिर से भाग जाएगी वो। माशा, 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 माशा सुनो। माशा रुको, देखो गहरी नींद में सो रही है। चलो चलो। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। हमें फादर फ्यूडर को बुलाना होगा। मेरे मरने के बाद करना। चलो चलते हैं।